सागर के बीना से बीजेपी विधायक महेश राय ने रेत खनन को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा, रेत को लेकर जो कांग्रेस सरकार में होता था वही परंपरा अब शुरू हो रही है। महेश राय ने कहा, सभी वर्ग के लोग रेत व्यवसाय में आना चाहते हैं, लेकिन ये व्यवसाय नहीं है, ये चोरी है। उन्होंने कहा, रेत को लेकर सभी पार्टियों के लोग कभी कभी एक साथ आ जाते हैं, जिससे अधिकारियों पर भी दबाव रहता है। कार्रवाइयों को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा, अधिकारी कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन वो अपने लोगों को बचा लेते हैं। बीजेपी विधायक ने कहा, कार्रवाई सभी पर एक समान होनी चाहिए। सेंट का मामला जो बेतवा नदी से बजरी, तो इसमें सभी वर्ग के लोग चाहते कि ये व्यवसाय में हम, वो व्यवसाय नहीं है, वो चोरी है। बजरी की चोरी करना, उसमें सभी दलों के लोग कभी कभी एक भी हो जाते हैं। अधिकारियों पर भी दबाव रहता है, अधिकारी भी कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ परिणाम भी मिले हैं, मगर जो अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को भी उपकृत कर रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं। कुछ अधिकारी जिनको बचाए हैं, जिनके साथ होटलों में बैठते हैं, उनके साथ नाश्ता लिया जाता है, ऐसे लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अतुल अग्रवाल जी मीडिया संवाददाता इस वक्त सागर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, तो पहले मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर महेश राय ने नाराजगी जताई, उसके बाद ये भी बड़ा खुलासा वो कर रहे हैं, तो मीडिया उन तक आज तक पहुंचा नहीं था या उनकी दिल की जो बात है वो उनकी जुबान तक नहीं पहुंची थी? देखिए, अगर इस बात में स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है कि जो इनके दिल की बात थी वो उनके जुबान तक नहीं पहुंची थी और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये सब बातें सामने आने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं विधायक इस चीज से नाराज हैं और उनकी भी इच्छा थी कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। इसी के बाद आज आपने देखा एक के बाद एक उनके दो बयान आए, जिसमें एक तरफ उन्होंने राजनीति को जहां पावर का गेम बताया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन को लेकर अपनी ही सरकार तथा अधिकारियों पर निशाना साधा है। बहुत धन्यवाद आपका अतुल, इस तमाम जानकारी के लिए। अतुल अग्रवाल जी मीडिया संवाददाता सागर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आज सुर्खियों में है महेश राय, बीना से बीजेपी के विधायक है। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली तो उनका दर्द छलक आया। उन्होंने कहा, राजनीति पावर का गेम है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास पद होता तो मेरा विधानसभा का भी विकास होता। और अब रेत खनन पर उन्होंने आरोप दिया है। हमारे साथ महेश राय साहब जुड़ रहे हैं, बीना से विधायक हैं बीजेपी के। महेश राय जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यह है कि सर, रेत पर आपने जो आज बात कही है, इसके बारे में कहते हैं कि जानते सभी हैं, कहते नहीं, तो आज ही आपने ये बात क्यों कही? नहीं, मैं तो हमेशा विरोध करता रहा रेत का। हेलो जी, महेश जी सुन रहा हूं, बोलिए। हाँ, मैं हमेशा जो अपना सेंट होती है बजरी, उसका मैं विरोध करता रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम पर भी बहुत बड़ा। हेलो जी, सुन रहा हूँ सर, बोलिए। हाँ, तो ये अपना रेत का अवैध व्यापार हुआ है जी, और आज भी जो जिला माइनिंग इंस्पेक्टर है जी, उसके संरक्षण में ये कारोबार चल रहा है। तो बीना या सागर में भी ये काम चल रहा है क्या अधिकारियों के संरक्षण में? नहीं, कहीं नहीं चल रहा है, सिर्फ बीना में चल रहा है। बीना में एक बहुत बड़ी नदी है बेतवा और बीना नदी। तो बीना में कौन है अधिकारी जो ये इस तरह का संरक्षण दे रहे हैं और ये काम करवा रहे हैं? एक माइनिंग इंस्पेक्टर है गंगेले, मिस्टर गंगेले है, और उसके संरक्षण में ये पूरा काम चल रहा है। नहीं, तो आप सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, सरकार आपकी अपनी है, आप उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करवा पा रहे विधायक जी? मैंने विधानसभा में इसका प्रश्न लगाया था कि आज 5 साल से यहाँ पर जिले में अधिकारी है और नियम कहता है कि 3 साल में हटा देना चाहिए है जी, पर वो नहीं हटता है, वो पावरफुल आदमी है। तो विधायक जी, अगर एक अधिकारी इंस्पेक्टर जो बताया आपने वो पावरफुल अधिकारी, तो आप भी तो पावरफुल जनप्रतिनिधि हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही क्या? मैं पावरफुल हूँ, मैं अपनी बात कह ही सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। हाँ, अच्छा महेश राय जी, ये जो अभी दिक्कतें आपको दिख रही हैं, ये कहीं इस वजह से तो नहीं कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें आपको जगह नहीं मिली? साहब, ये लड़ाई तो हम पहले से लड़ते रहे हैं। मंत्रिमंडल में विस्तार तो हम तो बहुत दूसरी बार के विधायक हैं। हमारी पार्टी एक केडर आधारित पार्टी है
और 6-7 बार के विधायक भी अभी तक मंत्री नहीं बन पाए हैं। हाँ। तो ये तो सोचना मेरी बेवकूफी होती। जी जी जी। महेश राय जी, आपने कहा सियासत जो है पावर का गेम है, तो इतना लंबा इंतजार हुआ जनता को मंत्रियों के मिलने का, और मंत्री मिले सिर्फ 2, वो भी सिंधिया समर्थक। देखो साहब, उनने हमारी सरकार बनवाई है उन लोगों ने, है वो एक बहुत बड़े इकट्ठे लोग आए हैं और पार्टी में भाजपा की सरकार बनवाई है, तो उनका अधिकार बनता था। उस विषय में मैं कुछ नहीं पूछ सकता। नहीं, आपने उसमें कहा ना कि सियासत पावर का गेम है, तो उससे इशारा ये जा रहा है कि बाकी जो मूल कार्यकर्ता उसकी अनदेखी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी है, कैडर आधारित पार्टी है। हेलो जी जी, अनुशासित लोग हैं हम लोग पार्टी में अनुशासित कार्यकर्ता है, ऐसा कुछ नहीं। जी, आपने एक बयान और दिया कि मेरे विधानसभा का भी विकास होता अगर मेरे पास पद होता, तो आप विधायक रहते काम नहीं करवा पा रहे हैं क्या? साहब, भारतीय जनता पार्टी में 15 साल और 1.5 साल, 1 साल की लगभग जीवने है, इतना काम हुआ है। और शिवराज जी एक ऐसे नेता है कि वो सबके लिए बराबर की काम करने वाले लीडर है हमारे। तो बीना में विकास हुआ है। ये तो तोड़ मरोड़ के कांग्रेस के लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं जी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा कांग्रेस के पास अब कुछ मुद्दे बचे नहीं है, तो वो आज मंत्रिमंडल के विस्तार में लेके मेरे को जोड़ के चल रहा है। तो ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं महेश राय जी, ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं, इनकी शिकायत आपने सीएम से नहीं की? सबसे की। अच्छा, सीएम से भी की, फिर भी वो अभी तक हटे नहीं? सबसे की मैंने, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां उसकी शिकायत नहीं की हो। वो भ्रष्ट अधिकारी है, उसको हटना चाहिए।